श्री गणेशाय नमः। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बच्चे के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल लिए घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। ये कहते हुए गांव-गांव घूमने लगे, लेकिन गणेश जी को कोई नहीं मिला। सब उनकी बात पर हंसने लगे, कहने लगे, मूर्ख लड़का है, क्या एक चम्मच दूध से और एक चुटकी चावल से कोई खीर बना सकता है। सुबह से शाम हो गई, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा अपना खीर बनाने का सामान मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माता ने छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आ गई। गणेश जी ने बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डाल दिए। यह देखकर बूढ़ी माँ को आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी माँ के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश जी महाराज ने बूढ़ी माई से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तुम खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे मैं इतनी खीर का क्या करूँ। तब गणेश जी ने कहा कि माता आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, ऐसे ही करती हूँ। बूढ़ी माँ बहुत अच्छे से मन लगा के खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनने के बाद वो गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव वाले बुढ़िया पे हंसने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही है। यह बात जब बुढ़िया माँ के बेटे बहू ने सुनी तो वो भी अपने बच्चों के साथ बूढ़ी माँ के घर पर आ गए। वहाँ आके देखा तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। यह देखकर बहू अंदर जाती है और जैसे ही पतीला भरा हुआ देखती है खीर का तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाती और एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली जाती है और खाना शुरू करने से पहले बोलती है, गणेश जी भगवान को भोग लगना। इतने में से थोड़ी सी खीर नीचे गिर जाती है और गणेश जी को भोग लग जाता है। गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देखकर कहती है, बेटा खीर तैयार है, आकर भोग लगा लो। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू ने जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया था, मैं तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ और अपने परिवार को और अपने पूरे गांव को खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बची हुई खीर का क्या करूँगी। तो गणेश जी कहते हैं कि माँ बची हुई खीर को तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। जब सारा गांव पेट भर के खीर खा चुका तब बहुत सी खीर बची रह जाती है और बूढ़ी माँ बची हुई खीर को पतीले में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर देखती है तो पतीले में दूध की जगह सोना, हीरे, मोती, जवाहरात भरे हुए देखती है। और बूढ़ी माँ ये देखकर कहती है कि एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो गई है, अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मुझे दिया है वैसा सबको देना, आप अपनी कृपा सब पर हमेशा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।